हाय, दिस इज़ उस्मान फ्रॉम पिक्चरसॉफ्ट। तो आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ कि वर्डप्रेस का जो बाय डिफ़ॉल्ट डैशबोर्ड होता है, उसको थोड़ा बहुत इंट्रोडक्शन करेंगे हम। उसके बाद एक चीज़ हमको देखेंगे, उसके बाद हम फ़िल्टर हुक्स और एक्शन हुक्स क्या होती हैं, ये देखेंगे। और उसके बाद जो नया टूल आया है एआई का, जीपीटी चैट, तो उसका क्या रोल है, हमें क्या-क्या फ़ायदा दे सकता है डेवलपमेंट में, वो देखेंगे। तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि जो बाय डिफ़ॉल्ट डैशबोर्ड होता है, वो इस तरह का शो हो रहा होता है। तो आपने कुछ चीज़ें यहाँ पे अपनी मर्ज़ी से शो करवानी है अगर, तो आपको फिर एक्शन हुक्स पे काम करना पड़ेगा। वो आपको कोडिंग करके फंक्शन डॉट पीएचपी की जो फ़ाइल होगी आपकी, बाय डिफ़ॉल्ट फ़ाइल्स होती हैं, उसमें आपको कोड करना पड़ेगा। और आप अगर कोई चीज़ रिमूव करनी है, ये ऑप्शन भी हमारे पास मौजूद हैं। हमें कोई चीज़ हाइड करवा देनी है, तो अनक्लिक कर देना उसको। ठीक है, कुछ लेके आनी है तो क्लिक कर देंगे अगेन से। अब जैसे हमें गूगल साइट किट इंस्टॉल करते हैं, तो उसकी प्रोग्रेस यहाँ पे आ रही होती है कि कितने विजिटर हमारी वेबसाइट पे आए, कितने नहीं। तो सबसे पहले हमने अभी कोई थीम इंस्टॉल नहीं की हुई, आई थिंक। हाँ जी। तो विजिट साइट करते हैं तो बाय डिफ़ॉल्ट हमारे पास कोई ना कोई 2-3 थीम्स पड़ी होती हैं। ये नहीं, कोई ना कोई थीम पड़ी हुई है, तो उन्होंने फिलहाल ऐसे वाला लुक हमें दे दिया है, सिंपल पेज है। तो डैशबोर्ड पे हम सबसे पहले स्टार्ट करते हैं, व्हाट इज़ पोस्ट। पोस्ट क्या होता है और पेज क्या होता है। पोस्ट और पेज में सबसे बड़ा फ़र्क ये है कि एक चीज़ डायनामिक होती है, ठीक है, और एक स्टैटिक होती है। स्टैटिक हमारे पेजेस होते हैं, जो एक बार बना लिए तो फिर कभी कभार हमने चेंज करना होता है। और जो डेली चेंज होने वाली चीज़ें होती हैं, वो पोस्टें होती हैं। ब्लॉग पोस्ट सुना होगा, या न्यूज़ वेबसाइट्स होती हैं, या कोई भी व्लॉगर वेबसाइट होती है, ब्लॉग्स होते हैं, वो डेली बेस पे अपडेट हो रहे होते हैं। ठीक है, तो इसलिए इनको डेली चेंज करना पड़ता है। अब जितने ऐड मर्जी लगाएं, जैसे न्यूज़ वाली वेबसाइट वाले यही चीज़ें यूज़ करते हैं सारी, या जिसने एडसन लगाना वो भी ब्लॉग वेबसाइट बनाते हैं। ठीक है, ब्लॉग्स बाय डिफ़ॉल्ट एक ही ब्लॉग पड़ा होता है हमारे पास, तो हम इसको ट्रैश करते हैं। ट्रैश एक तरह का रिसाइकल बिन होता है, जैसे हमारे सिस्टम में होता है रिसाइकल बिन। न्यू पोस्ट करते हैं, फर्स्ट पोस्ट, पोस्ट का नेम आ गया, यहाँ पे डिस्क्रिप्शन आ जाएगी। ओके, ऑथर, ऑथर मतलब अगर आपने दो चार दिए हुए हैं कि पोस्ट किस नाम पे शो करवानी है आपने, तो यहाँ पे ऑथर दे देंगे, या ऑथर यूज़र में जाके भी ऐड हो जाएगा। अब कैटेगरीज आपने न्यू डालनी है, जैसे फॉर एग्जांपल ये न्यूज़, ये पोस्ट हम डाल रहे हैं, तो न्यू कैटेगरी ऐड हो जाएगी। टैग ऐड करने हैं, जिससे हम हैश टैग कहते हैं, जिससे हम ट्रैफिक अपनी वेबसाइट पे लेके आते हैं। एसईओ वाले इसको बेहतर समझ सकते हैं। ठीक है, फीचर इमेज क्या होनी चाहिए, जो मेन इमेज होगा इसका, ठीक है, वो हम सेलेक्ट कर सकते हैं। अगर पड़ी होंगी तो लाइब्रेरी में पड़ी होंगी ऑलरेडी, वहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं आप। अदरवाइज आप सेलेक्ट करेंगे न्यू। ये शॉर्ट डिस्क्रिप्शन होती है, जैसे पिक्चर के साथ 2-3 लाइनों की शॉर्ट डिस्क्रिप्शन आ रही होती है, क्लिक करेंगे तो देन पूरी पोस्ट, ये सिंगल पेज ओपन होता है। ठीक है, डिसीजन ऑल कमेंट आपने ऑन करने हैं, ये चीज़ें होती हैं, ये ज़रूरी नहीं होती। कमेंट वैसे पोस्ट पे होनी चाहिए वो। ठीक है, अब वन मोर थिंग, अब ये जो व्यू है ना, ये हमें पसंद नहीं है, क्योंकि ये लेटेस्ट वर्जन में आ गया है वर्डप्रेस में। जबकि हम पुराने वाले पे अक्सर लोग कहते हैं वो इजी था समझने में, मतलब जहाँ पे राइट साइड पे जो साइड बार थी बड़ी इजी थी समझने में। ठीक है, और नीचे भी कस्टम चीज़ें ऐड कर सकते थे, तो वो कैसे होगा, हमें वो वाला व्यू चाहिए। उसके लिए है हमें एक प्लगइन करना पड़ेगा। सबसे रिकमेंडेड प्लगइन होता है, सबसे टॉप पे खड़ा होगा बाय डिफ़ॉल्ट, क्लासिक के नाम से होगा। ऐड न्यू प्लगइन, ये क्लासिक एडिटर। क्लासिक एडिटर हम एक्टिव करते हैं। ये एक्टिव हो गया है। अब हम उसका व्यू देख लेते हैं ऐड न्यू पोस्ट करके, कि अब हमें कैसा दिखाई देगा। ऐड न्यू पे क्लिक करते हैं, ले जादू हो गया जी। अब हमें वही चीज़ मिल गई है, इजी वाली, इजी टू अंडरस्टैंड एम एस ऑफिस वर्ड की तरह। कोई भी चीज़ ऐड करेंगे तो उसको हम बोल्ड भी कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं, इटैलिक करें, जो मर्जी लगाएं, एवरीथिंग। ठीक है, सब काम करेगा। ये हमारा सिंपल वाला फीचर इमेज। ओके, देन हम आते हैं कैटेगरीज पे, जो हमने वहाँ पे कस्टम ऐड की थी न्यूज़ के नाम से। हम यहाँ से
सेपरेट सेपरेट ऐड कर सकते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल ब्लॉग्स। वन मोर थिंग, अगर आप कहते हैं कि जो ब्लॉग्स हैं वो न्यूज़ की चाइल्ड कैटेगरी है, मेन न्यूज़ है, जबकि ब्लॉग उसकी चाइल्ड है, तो उसको एडिट करेंगे। उसका जो पेरेंट कैटेगरी होगी वो हम सेलेक्ट कर लेंगे, पेरेंट कैटेगरी जनाब न्यूज़। गॉट इट। अब कैटेगरीज में आए, आपको चीज़ नज़र आ जाएगी, पेरेंट न्यूज़, जबकि उसकी जो चाइल्ड होगा वो ब्लॉग। ठीक हो गया। नेक्स्ट चलते हैं जी। मीडिया, मीडिया वो चीज़ है, जितनी भी चीज़ें आप इसमें इंस्टॉल करते हैं, और चाहे वो इमेजेस हो, पीडीएफ, पीएनजी, या कोई पीडीएफ फाइल हो, कुछ भी हो, तो सारी आपकी वो यहाँ पे ऐड मीडिया में आ जाएगी। यहाँ पे आप ऐड कर सकते हैं। देन पेरेंट्स में आते हैं। पेरेंट्स में क्या क्या चीज़ें होती हैं, वैसे थीम वगैरह भी प्रॉपर इंस्टॉल होती है, तो यहाँ कस्टमाइजर भी आता है, वो मैं आपको करके दिखाता हूँ दूसरी वेबसाइट पे। तो पेरेंट्स में जो जो थीम आपने इंस्टॉल की होंगी या फ्यूचर में अपनी करनी है, जैसे बाई डिफ़ॉल्ट 2023 1, 2 एंड 3, ये 3 थीम तो बाई डिफ़ॉल्ट होती हैं। ये थीम मैंने इंस्टॉल की थी ट्रेवल डब्ल्यूपी के नाम से, तो ये भी मैं आपको करके दिखाता हूँ। ठीक है। एडिटर ये बाई डिफ़ॉल्ट बीटा, ये हर तरफ नहीं होता, लेकिन ये ज़रूरी भी नहीं है, क्योंकि आपने अपना एडिटर यूज़ करना है, जैसे एलिमेंटर यूज़ कर लें, काफ़ी फेमस है। अब आते हैं प्लगइन्स में। प्लगइन्स एक शॉर्ट कोड होते हैं, एक तरह के ना पीएचपी के कोड, जिससे हमें कोडिंग करनी नहीं पड़ती है। एक प्लगइन इंस्टॉल करते हैं, एक एक्सटेंशन, एक प्रोग्राम इंस्टॉल करते हैं, जिससे हमारा काम ईजी हो जाता है। जैसे कि क्लासिक एडिटर, फ्यूचर में हमने प्लगइन इंस्टॉल करना है, जैसे एलिमेंटर। एलिमेंटर का बड़ा रोल है एडिटर का, जिससे हम पेज बिल्ड करते हैं। ये फ्री वाले हैं, एलिमेंटर वेबसाइट बिल्डर फ्री। ये साथ साथ उसके एडोन्स भी दिए हुए हैं, ये भी सारे फ्री ही हैं। अगर आपको प्रो चाहिए, प्रो भी आपको मिल जाएगा, मैं वो भी प्रोवाइड करता हूँ। ओके ओके ओके, ये जी एक्टिव हो गया। अब हम जब भी न्यू पेज कोई बनाएंगे तो हमें एडिटर में शो होगा। क्लासिक में भी शो कर सकते हैं, क्लासिक एडिटर में जो मैं पहले इंस्टॉल किया, और एलिमेंटर में भी। एलिमेंटर में डिज़ाइन करना बड़ा इजी होता है। अच्छा, हो गया हमारा, क्योंकि हमारे पास प्रो नहीं है तो अपग्रेड नहीं करेंगे। वन मोर थिंग, यूज़र। अब यूज़र कौन कौन से हैं जो इस पे काम कर रहे हैं ऑलरेडी। अभी मेरा ही बना हुआ है, क्योंकि मैं काम कर रहा हूँ। तो मैंने न्यू यूज़र बनाना है, तो यहाँ क्लिक करूँगा ऐड न्यू पे। जी, यूज़र नेम फॉर एग्जांपल एडमन, gmail.com, फर्स्ट नेम एडमन जी। ओके, मुझे पासवर्ड रखना है एडमन3। ठीक है। अब आपने उसको रोल क्या देना है, सब्सक्राइबर है, शॉप मैनेजर है, ई कॉमर्स की वेबसाइट है, तो हमने उसको भी एडमिनिस्ट्रेटर बनाना है या एडिटर बनाना है। मतलब हम कोई एडिटर हायर करते हैं कि भाई आपने बस डेली बेस्ड पे पोस्ट करनी है। ये नहीं कि आपने पेज मतलब एडिट करने बैठ जाना है, तो उसको हम एडिटर बना देंगे। ठीक है। तो अभी हम एडमिन बना रहे हैं उसको, ताकि उसके पास सबकी अथॉरिटी। अगर पासवर्ड का वीक होगा, वेरी वीक, तो यहाँ पे वो एक तो रेड लाइन दे देगा, और हमें बताएगा कंफर्म करना चाह रहे हैं, हमने वीक ही रखना है, तो जी मैंने कंफर्म कर दिया, यूज़र ऐड हो गया। हो जाएगा, ये यूज़र ऐड हो गया है। नो थैंक्स। ओके, नेक्स्ट हम आ जाते हैं, प्रोफाइल इसी की एडिट करने के लिए आ जाएगी, टूल्स में आ जाते हैं। अगर आपने किसी और वेबसाइट से कुछ पेजेस निकालने हैं, कुछ चीज़ इंपोर्ट करनी है, पेज निकाल के इधर इंपोर्ट करने हैं, तो आपको वर्डप्रेस का इंपोर्टर यूज़ करना पड़ेगा। अब यहाँ से कर सकते हैं। और आपने इस वेबसाइट के बने बनाए इसमें वर्डप्रेस इंस्टॉल करेंगे। ठीक है। बाकी चीज़ें हम ऐसा ऐसा डिस्कस करते रहेंगे, जो मेन चीज़ें हैं वो ये है। ठीक है। अगर आपने इस वेबसाइट से किसी और की जगह पे लेके जानी, कुछ पोस्टें हैं, कुछ पेजेस हैं, कि मीडिया है, कुछ भी, तो आपने यहाँ पे इसको एक्सपोर्ट कर लेना है। कब से कब तक डेट आ जाएगी, ऑथर कौन सा हो, ये सब चीज़ें। नेक्स्ट हम आ जाते हैं सेटिंग में जी। साइट का नाम आ जाएगा, एक टैगलाइन आ जाएगी, यूआरएल कौन सा यूआरएल आप चेंज कर सकते हैं। मैंने फिलहाल 3 के नाम से फ़ोल्डर बनाया, क्योंकि मैंने काफ़ी सारी वर्डप्रेस इंस्टॉल की थी। ठीक है। अब
एक मेंबरशिप का होता है कि आप मेंबरशिप प्रोवाइड कर रहे हैं, जैसे ई कॉमर्स में यार बंदा रजिस्टर कर सकता है या नहीं कर सकता, तो ये चीज़ें हमें टिक करनी पड़ती हैं। जब हम ई कॉमर्स की वेबसाइट पे बात करेंगे देन आपको इजीली पता लग जाएगा। देन हम आ जाते हैं राइटिंग पे, साइट की लैंग्वेज भी इधर ही आ जाएगी। जो बाय डिफ़ॉल्ट पोस्ट होती है ना वो अनकैटेगराइज होती है, कैटेगरी करनी पड़ती है। हम कहते हैं कैटेगरी बाय डिफ़ॉल्ट हमें न्यूज़ में हो, क्योंकि हमारी न्यूज़ वेबसाइट है, ठीक है। हम क्लासिक एडिटर हमने अभी इंस्टॉल किया, अगर वो नहीं करते तो बाय डिफ़ॉल्ट हमारा ब्लॉक एडिटर होता, ठीक है। ये चीज़ें एसईओ के रिलेटेड हैं, तो इसके लिए हम बाद में बात कर लेंगे। उसके बाद हम आते हैं रीडिंग पे। व्हाट इज़ रीडिंग? होम बाय डिफ़ॉल्ट काफ़ी सारे पेजेस होते हैं, आपने होम पेज कौन सा रखना है। बाय डिफ़ॉल्ट कई लोग पोस्ट रख देते हैं, जैसे न्यूज़ वाले अक्सर पोस्ट ही रखते हैं कि न्यूज़ आए फ्रंट पेज पे हो, और जबकि बाकी जो वेबसाइट्स होती हैं जो कि ब्लॉग वेबसाइट नहीं होती तो वो एक स्टैटिक पेज रखते हैं कि आपका पेज बाय डिफ़ॉल्ट कौन सा। अभी पेज कोई नहीं बना हुआ, ना पेज का नाम है कोई, तो हम वो नहीं सेलेक्ट कर पा रहे, तो यहाँ पे स्टैटिक होम पेज सेलेक्ट कर लेंगे कि फलां पेज बाय डिफ़ॉल्ट पेज हो, होम पेज हो। और पोस्टर के लिए ब्लॉग का जो पेज बना होता है या आप खुद बना लेते हैं, उसको ब्लॉग सेलेक्ट कर लेते हैं। जितनी भी हम पोस्टें करेंगे यहाँ वाली सारी उसमें आ जाएंगी। ब्लॉग पोस्ट, ब्लॉग पेजेस शो एट मोस्ट 10 पोस्टें बाय डिफ़ॉल्ट शो होंगी हमारे पहले पेज पे, जितनी मर्जी हम करवा सकते हैं, ठीक है। बाकी चीज़ें कुछ खास नहीं है। नीचे आते हैं जी, डिस्कशन में क्या चीज़ है जी, देख लेते हैं आज। हाँ जी, ये चीज़ें हैं कि आपने क्या क्या चीज़ें अलाउ करनी है, क्या क्या चीज़ें नहीं अलाउ करनी है, ये आपने इतना पढ़ लेनी है। कहीं पे कोई कन्फ्यूजन हो तो आपने कमेंट में बॉक्स में बताना है, तो नेक्स्ट इंशाल्लाह आपको एक एक चीज़ क्लियर कर दी जाएगी। ये मीडिया का जो साइज़ होगा बाय डिफ़ॉल्ट जो उन्होंने रखा होता है कि आप जो चीज़ अपलोड करेंगे पिक्चर्स, चाहे वो फीचर इमेज हो या पोस्ट इमेज हो, तो उसका बाय डिफ़ॉल्ट क्या क्या होना चाहिए साइज़, तो ये साइज़ बाय डिफ़ॉल्ट जो है ये हम चेंज कर सकते हैं। फिर आता है नहीं परमालिंक्स। परमालिंक्स हमारा यूआरएल होता है एक तरह का, तो बाय डिफ़ॉल्ट यूआरएल चेंज होता है, इस तरह का आ रहा होता है, हमें कन्फ्यूजन आ रही होती है। हमने हमेशा उसको पोस्ट टाइप कर देना है ताकि पोस्ट का नेम क्लियर है, इजी टू अंडरस्टैंड हो। जैसे कि ये इजी टू अंडरस्टैंड है कि फ़लाँ फ़ोल्डर है, फ़लाँ के अंदर इस तरह, ठीक है। फिर प्राइवेसी का ना पेज होता है हमारा, तो यहाँ पर प्राइवेसी का पेज सेलेक्ट करेंगे बाय डिफ़ॉल्ट यूज़ दिस पेज। ये अच्छा हमारा शॉर्ट सा डिस्क्रिप्शन है डैशबोर्ड का जो बाय डिफ़ॉल्ट होता है, ठीक है। अभी हमने कस्टमाइज़र इसमें नहीं है, तो कस्टमाइज़र के लिए कोई और वेबसाइट खोलते हैं हम। कौन सी खोलें? मैं आपको इस वेबसाइट को बता देता हूँ कस्टमाइज़र में क्या क्या चीज़ें होती हैं। आपने अगर कस्टम CSS डिज़ाइनिंग करनी है, ओके ओके, लो जी हम आ गए डैशबोर्ड में। इसमें प्रॉपर थीम भी इंस्टॉल है, हर चीज़ इंस्टॉल है। आपको फ्रंट एंड भी दिखा देता हूँ। खुल गया सिम जी। ये तो एक लॉयर की वेबसाइट है, तो आते हैं कस्टमाइज़र की बात कर रहे थे हम। पेज में आगे कस्टमाइज, विजेट्स, मेन्यूज, ये तीनों चीज़ें हमने देखनी है। विजेट मेन्यूज देखने, विजेट, ओके ठीक है। कस्टमाइजर में साइट की आइडेंटिटी होती है, साइट का नाम क्या होगा, टैगलाइन क्या होगी, जो यहाँ पे ऊपर आ रही होती है यहाँ पे। फिर आइकन, ये आइकन जो यहाँ पे आ रहा है, किसी वेबसाइट का आइकन जो होता है मुझे इस जगह पे शो हो रहा होता है। मेन्यूज, मेन्यूज ये वाले प्राइमरी मेन्यू, फुटर मेन्यू, तो ये मेन्यू हम जब पेजेस बनाते हैं तो मेन्यूज सेलेक्ट करते हैं, मेन्यूज यहाँ पे आ जाते हैं। ये मैंने इतने सारे मेन्यूज बनाए हुए हैं, कोई फुटर में, कोई प्राइवेसी वाली जगह पे आ जाता है, कोई साइड बार में। फिर विजेट्स, जो फुटर बनता है हमारे 1 2 3 4, ये 4 विजेट्स हैं, 4 फुटर्स, फुटर कह लें या विजेट कह लें, तो इनको विजेट्स कहते हैं। नेक्स्ट हम आते हैं होम पेज की सेटिंग, जो पहले मैंने बताई है। होम पेज सेलेक्ट करना है, ब्लॉग के लिए ब्लॉग पेज सेलेक्ट करना है, यहाँ पे क्लियर हो गया हमारा, ठीक है। CSS का ऑप्शन इसमें भी नहीं है क्योंकि इन्होंने थीम में दिया हुआ है।
वो कॉमर्स की सेटिंग इसमें आ जाएगी, चेकआउट का कैसे होना चाहिए ऑप्शन, ये सारी चीज़ें। जी। तो वेबसाइट में मैं एडिशनल सीएसएस का ऑप्शन नहीं था, तो इसमें है। तो हम यहाँ पे अपनी कस्टम सीएसएस कर सकते हैं। ठीक है, विजेट्स भी यहाँ पे आ गए हैं, बुकमार्क्स भी यहाँ पे आ गई है। योस्ट योस्ट एक बड़ा अच्छा प्लगइन है हमारी एसईओ के लिए। योस्ट से हम साइट मैप वगैरह लगा सकते हैं, साइट किट लगा सकते हैं। जी, तो अब हम बात करते हैं जीपीजी चैट क्या चीज़ है जी। ओके, आपका कोडिंग में कोई चीज़ नहीं आ रही है। WP3 स्कूल एक वेबसाइट थी, ठीक है, प्रैक्टिस के लिए वेबसाइट बहुत अच्छी है। ठीक है, इसमें आपको खुद से भी करना पड़ जाता है, टेस्ट भी दे सकते हैं, आप खुद को अपना ट्रायल खुद कर सकते हैं। जीपीटी चैट एक एआई का नया टूल आया है। आपको कोडिंग में कोई भी चीज़ चाहिए, किसी भी चीज़ में आपने कोई चीज़ लिखनी भी है, कंटेंट राइटिंग ही क्यों नहीं है, आप लिख सकते हैं। अब मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, आपने एक फॉर्म लिखना है। फॉर्म कोडिंग, एग्जांपल के तौर पे यहाँ पे लिख दिया हमें फॉर्म की कोडिंग चाहिए। पहले बताएगा कि फॉर्म या एचटीएमएल होता है क्या है, फॉर्म होता है क्या है। उसके बाद हमें इसकी कोडिंग भी दे देगा, ये देख लीजिए। ठीक है, जीपीटी चैट ने हमारे काम को बहुत ही आसान कर दिया। तो फ्यूचर में इस पे मज़ीद वीडियोस बनाऊंगा, तो आपको अपडेट्स मिलती रहेंगी। आप चैनल को सब्सक्राइब करें, इंशाल्लाह आपको मज़ा आएगा। थैंक यू।